एवरीवन, मैं प्रियंश शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बेसिक क्लास कंप्लीट करी है। जो लास्ट क्लास थी हमारी वो नेल्सन मंडेला की थी, क्लास 10th की चैप्टर सेकेंड्स, जिसमें हमने 25 MCQs किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अगर आप का कोई छोटा भाई या छोटी बहन 10th क्लास में है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लास्ट लेसन। बड़ी कमाल की बात है कि आपका फर्स्ट लेसन ही लास्ट लेसन है ना। चलिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? तो कौन है ऑथर इसके बेटा? अल्फोंसे डॉरेट। अल्फोंसे डॉरेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फोंसे डॉरेट वाज फ्रॉम विच कंट्री? तो बेटा फ्रांस से हैं। जो ये स्टोरी लिखी गई है बेटा वो फ्रांस के ऊपर लिखी गई है, मतलब फ्रांस की स्थिति के ऊपर लिखी गई है। जब 1870 और 1871 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच में वॉर चल रहा था, उस समय की बात बताई गई है यहाँ पर। तो उस वॉर में क्या होता है कि जो फ्रांस है वो प्रूसिया से हार जाता है, प्रूसियन से हार जाता है। और उस टाइम जो प्रूसिया के रूलर होते हैं उनका नाम विस्मार्क होता है। विस्मार्क वर्लिन से आदेश देते हैं, वर्लिन एक जगह है वहाँ पर, वर्लिन से आदेश देते हैं कि अब फ्रांस की जो दो स्टेट हैं एल्सेस और लॉरेन, यहाँ पर फ्रेंच पढ़ाना बंद कर दी जाएगी और जर्मनी पढ़ाना शुरू कर दी जाएगी। तो ये कहानी उस पर है, ठीक। तो ये फ्रांस से। द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट विच ह्यूमन टेंडेंसी? तो प्रोक्रास्टिनेशन, प्रोक्रास्टिनेशन। चलिए अगला देखिए, व्हाट आर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सिस? तो टाइम एंड स्कूल है ना, टाइम एंड स्कूल। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? लास्ट लेसन क्या दिखाता है? तो बेटा जो लास्ट लेसन है यहाँ पर सिंबलाइज करता है वो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। हुआ क्या था, अब जैसे जब वो प्रुशियन आर्मी जीत गई थी तो उन्होंने क्या किया, उनकी आज़ादी छीन ली। अगर बेटा आप ही कोई युद्ध हार जाओ और आपसे कहा जाए कि आप अपनी मातृभाषा नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, आपकी जो लैंग्वेज है उसका लॉस होगा और साथ ही साथ आपकी आज़ादी भी छीन ली जाएगी, है ना। तो लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाइज? क्या सिग्निफाई करता है बेटा? तो चेंजेस इन लाइफ, जीवन में बदलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? वो क्या दिखाते हैं? द डाउन ऑफ प्रुशियन इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, ठीक। फ्रेंच पीपल की डिफीट में और प्रुशियन का डाउन, मतलब कितना अच्छा है। जब केवल जीत जाए तो जश्न होता है, तो ऐसी जो आर्मी जीत गई तो उसका जश्न दिखाती है। और देखो ऑप्शन बी और सी कितने गंदे ऑप्शन है। द डिफीट ऑफ पुरुशिया, पुरुशिया हार गई थी, वही पुरुशिया तो जीत गई थी ना। द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच जीत गई थी, फ्रेंच तो हार गई थी ना। तो ये दोनों तो वैसे ही हट गए बेटा, दोनों वैसे ही हट गए। तो कौन सा बचा है? बस ए ऑप्शन बचा। लगाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये क्वेश्चन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलिस एंड लॉरेन? ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में, कहाँ से आया था बेटा, है ना, कहाँ से आया था ये? तो वर्लिन, ठीक। कहाँ से आया था बेटा? वर्लिन। चलिए, व्हाट डज इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स आउट? कौन कौन से इफेक्ट्स ये बताती है बेटा? तो ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट। वाई वॉज फ्रेंच रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल? अब बात करते हैं। तो जो स्टोरी शुरू होती है तब नरेटर जो है फ्रेंच है, फ्रेंच इसका नाम। तो ये स्कूल जा रहा होता है। स्कूल जाते हुए इसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार कितना सुहावना मौसम है, एकदम ब्राइट दिन है, वर्षा चिरपिंग, जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहा रही हैं, और प्रुशियन सोल्जर्स वर मार्चिंग, वो मार्च कर रहे हैं, ड्रिलिंग, है ना, ऐसा कुछ था। तो
अब ये सोचता है कि क्यों ना यहीं बाहर रह के दिन काट लिया जाए, स्कूल ना जाया जाए, क्योंकि इसके जो सर होते हैं मिस्टर एम हैमिल, उन्होंने इसे एक चैप्टर दिया होता है पार्टिसिपल का पढ़ने के लिए। पार्टिसिपल्स, फ्रेंच में पार्टिसिपल कुछ अलग चीज़ होती है और ब्रिटिश में कुछ अलग होती है। तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं पार्टिसिपल की, कि पार्टिसिपल अपने यहाँ क्या होते हैं, फ्रेंच के जो पार्टिसिपल्स हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, बेसिक की प्लेलिस्ट मिली हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पे दे दूंगा ऊपर, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो होता क्या है, ये स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में एक जगह पड़ती है टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग होती है, बहुत भीड़ लगी होती है। तो रास्ते में जाते हुए वहाँ पर ऐसे एक वॉचर नाम का वॉचर नाम का एक ब्लैक स्पिन मिलता है, जो इसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि, आराम से चले जाओ फ्रेंड्स, तुम लेट नहीं होगे, तुम स्कूल टाइम पर पहुंच जाओगे। तो वो इसे मिलता है। ठीक। तो अब ये चीज़, क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है वो ये आ रहा है, वाई वॉज फ्रेंड्स रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। तो क्यों नहीं जा रहा था? रीज़न क्या था बेटा, कि उससे जो लेसन था वो तैयार नहीं था। ठीक है, चलिए आगे की कहानी भी, आगे की क्वेश्चन से बता दूंगा मैं। वॉट डिड फ्रेंड्स फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। अब तो ये पहले तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड्स के पास रुका हुआ था, तो इससे ये लगता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है उस टाइम पर, उस बोर्ड पर केवल बुरी खबर ही लगाई जा रही थी। तो इसलिए लगा कि कोई बुरी खबर आई होगी, तो कोई नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। पर जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है तो वो पाता है कि आज बिल्कुल ऐसा ही सन्नाटा है जैसा कि संडे को स्कूल में रहता है। तो फिर वो धीरे धीरे क्लास की तरफ जाता है, तो क्लास में खिड़की से झाँक कर देखता है कि आज मिस्टर एम हैमिल अपने हाथ, मतलब शोल्डर्स के बीच, आर्म्स के बीच में आयरन का रॉड या आयरन का रूलर दबाए हुए हैं। पूरी क्लास शांत बैठी हुई है और जहाँ बैक बेंचर्स बैठते थे वहाँ आज गांव के बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ है वो उस स्कूल में मिलती है। मतलब अब पीपल वर डांसिंग, अब समझना उसे क्या क्या मिला। पीपल वर डांसिंग नहीं थी, स्कूल वर क्लोज नहीं, स्कूल खुला हुआ था। पुलिस पेट्रोलिंग नहीं, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी। एक स्ट्रेंज क्वाइटनेस, अलग सी सन्ना शांति है ना, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, हु एक्यूपाइड द बैक बेंचेस। अभी मैंने बताया, 2 मिनट नहीं हुई बताए हुए, कि जो पीछे की बेंचेस थी, बैंक बेंचेस, जहाँ बैंक बेंचर्स बैठते थे, वो किसने ले रखी थी? तो विलेज एल्डर्स, गांव के बड़े लोगों ने ले रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड। फ्रेंच क्यों सरप्राइज था? तो हुआ क्या था बेटा, जब फ्रेंच क्लास में एंट्री ले रहा था तो एम हैमिल ने उसे देखा और कहा कि अच्छा हुआ फ्रेंड्स तुम जल्दी आ गए, वरना हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जाओ उधर जाके बैठ जाओ। तो ये जो बिहेवियर था, इतना पोलाइट और काइंड बिहेवियर, वो उसे बहुत ही अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा, इसने ही उसे सरप्राइज कर दिया। ठीक, बिकॉज ऑफ एम हैमर्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। मतलब क्यों दुखी हुआ था, क्यों उसे लगा कि उसने गलती करी है? तो होता क्या है बेटा, जब फ्रेंच वहाँ पहुँच जाता है तो एम हैमिल बताना शुरू करते हैं। एम हैमिल बताते हैं कि आज उसका, मतलब उनका और उन सही बच्चों का आखिरी दिन है, क्योंकि अगले दिन से आपको जर्मनी पढ़ाई जाएगी। ये मिस्टर एम हैमिल बोलते हैं। तो इसके बाद मिस्टर एम हैमिल फ्रेंच से कहते हैं कि फ्रेंच खड़े हो जाओ और आप अपना वो सुनाओ। तो उसको वो सुनाने में बड़ा दुख होता है, क्योंकि उसे वो ये सोचता है कि मैंने तो अभी अपनी मदर टंग नहीं सीख पाई थी और मुझे अब जर्मन भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। और उसे बहुत दुख हुआ कि मुझे अपनी जो मदर टंग है वो नहीं आती है। तो फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग,
उसे अपनी मदर टंग नहीं आती, इसलिए उसे बहुत दुख हुआ। Whom did M. Hamel blame for not sending student to school? देखो होता क्या है, जब फ्रेंड उन्हें बता नहीं पाता कि क्या आ, होता है, पार्टिसिपल क्या पढ़ के क्या आया है, क्या नहीं आना था, क्या आना था, तो जो पढ़ के आना था जब वो एम हैमल को सुना नहीं पाता है, तो एम हैमल कहते हैं बैठ जाओ बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती जो है वो मेरी और आपके पेरेंट्स की है। कहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मील्स में या फैक्ट्रीज में काम करने के लिए भेज देते हैं, जिससे वो ज़्यादा मुनाफा कमा सके, मतलब ज़्यादा अर्निंग कर सके। और टीचर्स की गलती होती है, टीचर्स की गलती ये होती है कि कभी कभार जब उन्हें कुछ काम होता है तो वो बच्चों से कह देते हैं कि जाओ बेटा, जो गार्डन में बाहर पौधे हैं आप उन्हें पानी डाल दो, और अपना वो कुछ काम करने चले जाते हैं। तो ये होता है, तो इसलिए वो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। चलिए, तो पेरेंट्स आंसर हो जाएगा इसका। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारी समरी यहीं पे हो जाएगी आपकी। व्हाट डिड हॉजर ब्रिंग्स? हॉजर क्या लेके आया था? हॉजर एक बेटा बूढ़ा आदमी था जो पीछे बैठा हुआ था बैक बेंचर्स वाले सीटों पर। तो हॉजर अपने साथ ओल्ड प्राइमर लेके आया था। ओल्ड प्राइमर से मतलब आप इसे एक तरीके से डिक्शनरी मान सकते हैं, जो अलग लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने में मदद करती है। तो जैसे डिक्शनरी होती है, हिंदी टू इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश, ऐसे ही ये होती है ओल्ड प्राइमर। ठीक है बेटा, चलिए। वॉट मेड फ्रेंड्स फॉरगेट एम हैमर्स रूरल एंड कैंकीनेस? क्या चीज़ ने उसे भुलवा दिया? तो बेटा द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, जाने का आइडिया था वो भूल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो बेटा जो ये जो आगे जो कहानी है उसकी बात करते हैं। तो जो ये गांव के लोग थे वो क्यों आए थे यहाँ पर? तो जो गांव के लोग थे, क्योंकि एम हैमिल ने यहाँ पर 40 साल काम किया था, इसलिए वो यहाँ पर उन्हें धन्यवाद कहने आए थे। तो फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल? 40 ईयर्स, 40 साल उन्होंने काम किया था। ठीक, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। अभी अभी भी बताया ये मैंने। वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चाइल्ड? कहाँ भेजते थे? तो फार्म्स एंड मील्स। किसके लिए भेजते थे? अगला क्वेश्चन यही है शायद मेरे हिसाब से। वाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रंस टू फार्म्स एंड मील्स? टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। नॉर्मल सी बात है, इसी के लिए बेटा कोई काम करवाता है, अदरवाइज कोई काम नहीं करता और ना कोई करवाता। चलिए 21 क्वेश्चन। वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हैमल इन अ स्कूल? तो क्यों आए थे बेटा? ये बताया था, टू शो ग्रेटिट्यूड, मतलब धन्यवाद कहने के लिए और उनका एहसान दिखाने के लिए और अपना वो दिखाने के लिए, प्यार। चलिए, वाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज? तो वो बोलते हैं बेटा कि जो ये लैंग्वेज है उनकी, वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि ये क्लियर है और लॉजिकल है। और बाकी लैंग्वेज को लॉजिकल, मतलब ऐसे कहते नहीं कि सारी लैंग्वेज लॉजिकल नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज लॉजिकल है। ठीक, इसके बाद वो बोलते हैं योर, एक स्टेटमेंट भी देते हैं, योर लैंग्वेज इज द की ऑफ प्रिजन। योर लैंग्वेज इज द की ऑफ प्रिजन। इसे याद रखना कि कौन इस बात को कहता है, तो मिस्टर एम हैमल। योर लैंग्वेज इज द की ऑफ प्रिजन। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। ये समझिए क्या बात कही है उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर आप कभी आप पर कोई कंट्री शासन करती है, रूल करती है, कुछ भी करती है, आप पे हमला वगैरह करती है, तो क्योंकि उन्हें आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप अपनी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकते हो। तो वो उस प्रिजन की चाबी है, उनकी लैंग्वेज। अब हमारी भी लैंग्वेज, क्या बेटा जब ब्रिटिशर्स आए होंगे तो हिंदी तो नहीं आती होगी, और अगर हम उस टाइम उनसे हम लोग आपस में हिंदी में एक होकर बात करते तो कितना अच्छा रहता। चलिए अगला क्वेश्चन है,
What was French expected to be prepared for at school that day? तो बेटा क्या था? पार्टिसिपल्स। कितने कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आज हम केवल 25 क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास 40 क्वेश्चन के लिस्ट से हम केवल 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन क्यों करेंगे? क्योंकि अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी फिर 25 क्वेश्चन की और की। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे सर अपने सेकंड पार्ट लेके आओ, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कम से कम 10 कमेंट आने चाहिए कि सर सेकंड पार्ट। हो सकता है अगर तुमने नहीं किया तब भी हम तो लेके आएंगे, हमें आपकी चिंता है, आपको हमारी चिंता नहीं है तो क्या कर सकते हैं, है ना? आपको हमारी चिंता नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हमें तो आपकी चिंता है ना। तो हम तो सेकंड पार्ट लेके भी आएंगे, फिर भी लेके आएंगे, लेकिन अगर कमेंट कर देंगे तो दिल से लेके आएंगे, वरना लेके तो आना ही है हमें। तो अपना प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए। और एक और चीज़, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद भी ज़रूर देखें। When people are enslaved, what, देखो क्वेश्चन आ गया what की। When people are enslaved, जब लोग मतलब उस पर राज किया जाता है लोगों पर, what की नौकर बोल सकते हैं। What की डू दे हैव टू द प्रिजन, कौन सी की होती है? तो बेटा मदर टंग, उनकी जो मदर टंग है वही, योर लैंग्वेज। ओके चलिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन, what did French notice that was unusual that day? तो quietness in the school, quietness in the school। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आगे हैं, मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ उन्हें, 25 का ही सेट निकालूंगा एक। चलिए, और जो बता रहा था कि आपके लिए क्या है, वो है आपका गिव अवे। तो ग्लीम की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। उस गिव अवे का जो रिजल्ट है वो 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जल्दी जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएं और जल्दी से जल्दी आपको गिफ्ट मिले। हमें अच्छा लगे, आपको गिफ्ट मिलेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, और हम आपसे मिलेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम हमारी जो फैमिली है वो 1000 की हो जाए, और उसके साथ साथ हम फिर गिव अवे कर पाए। गिव अवे का टाइम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ चलेगा। अप्रॉक्सीमेटली क्या, कंफर्म 1 मंथ चलेगा। तो 1 मंथ के अंदर अंदर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कर दें, जिससे हमारा वो गिव अवे हो जाए। ठीक, अगर 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए तो गिव अवे शायद ना हो, और मे भी हो भी। आप लोग इतनी मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो हो सकता है मेरा मन हो मैं कर दूं, और अगर आपका प्यार ज़्यादा नहीं आया, आपकी मेहनत ज़्यादा नहीं आई, तो शायद ना हो। ठीक, चलिए, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, देखते रहें इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर, और बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। बाय।